कोई भी चीज आवश्यक है या नहीं, इसका मूल्यांकन हम आमतौर पर इस आधार पर करते हैं कि अगर वे वस्तु हमारे पास है तो कितना लाभ होगा और नहीं है तो कितना नुकसान या हानि हो सकती है, कितनी चोट या पीड़ा हमें सहनी होगी। इस आधार पर हम किसी भी चीज के उसकी उपयोगिता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किंतु बात जब हमारे संबंध की आती है तो आवश्यक और अनावश्यक इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि संबंध इनसे बहुत आगे की बात है। और ऐसा इसलिए क्योंकि संबंध आपको चुनाव का विकल्प ही नहीं देता। संबंध निर्विकल्प होता है। कोई भी संबंध आप चुनते नहीं है। जीवन में संबंध आप चुनते नहीं है, क्योंकि संबंध ही जीवन है। आपको अगर ऐसा लगता हो कि हम बिना संबंध बनाए जीवन जी सकते हैं तो यह संभव नहीं है। बिना संबंधों के आपका जीवन जीना संभव ही नहीं है। फिर चाहे वह संबंध आपका किसी व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, विचार से हो या स्थान से, किसी से भी हो सकता है। बिना संबंधों के मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य वास्तव में एक अतृप्त चेतना है, असंतुष्ट चेतना है, अपूर्ण है वो, जो अहंकारवश संसार की ही किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान या प्रकृति की किसी भी अन्य शक्तियों से, किसी भी अन्य चीजों से जुड़कर स्वयं को तृप्त करना चाहती है। और अगर हम अतृप्त चेतना है तो हम तृप्त होना चाहेंगे, अगर अपूर्ण है तो पूर्ण होना चाहेंगे। उसके लिए हमें किसी न किसी से संबंधित होना ही पड़ेगा। और जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि अतृप्त हो। जन्म का उद्देश्य है कि तुम अपूर्ण हो, तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओ। तो इस प्रकार चेतना का अपनी तृप्ति, अपनी संतुष्टि या पूर्णता के लिए संसार से जुड़ने की इस क्रिया को, इस व्यवहार करने को संबंध कह सकते हैं। तो संबंध का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति, किसी इंसान से ही संबंध बनाए। किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी पशु से हो सकता है, किसी स्थान से, किसी विचार से, किसी वस्तु से, किसी से भी हो सकता है, किंतु संबंध तो होगा। तो मुख्य बात ये नहीं है कि संबंध हो या ना हो। मुख्य बात ये नहीं है कि संबंध हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि नहीं होने का तो विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। जब तक तुम हो, संबंध भी होंगे। तुम अगर मुझे सुन पा रहे हो, कैसे? क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप से तुम्हारा संबंध है। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि आवाज से उसका संबंध है। संबंध होना क्यों निर्विकल्प है, ये इस बात से समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे धड़कने तुम्हारे दिल से संबंध तोड़ लें तो क्या होगा? तुम्हारे फेफड़ों का संबंध ऑक्सीजन से टूट जाए तो क्या होगा? क्या तुम जी भी पाओगे? नहीं। अभी तुम जहां बैठे हो उस जगह से तुम्हारा संबंध है, और हमें इसी संबंध को समझना होगा कि हम कौन सी जगह पर बैठे हैं, किन से हम संबंधित हो रहे हैं। सूर्य की रोशनी वस्तु से टकराती है और फिर तुम्हारी आंखों से। अगर संबंध, ये जो संबंध है सूर्य से, सूर्य की रोशनी का वस्तु से और वस्तु का फिर तुमसे, ये अगर टूट जाए तो तुम क्या जीवन की कल्पना भी कर सकते हो? अंधकार छा जाएगा पूरा। नहीं ना? माता पिता अर्थात स्त्री पुरुष से संबंध हुए बिना तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हो सकता। इसलिए संबंधों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम संबंध बनाए या ना बनाए, क्योंकि संबंध तो होना निश्चित है जब तक आप हो। क्योंकि जो पूर्ण है, जो पूर्ण सत्य है, जैसे परमात्मा कह दो या आत्मा कह दो, वो तो एकमात्र है, अद्वैत है, तो उसे तो संबंध की आवश्यकता है नहीं। वो संबंध बनाए भी किससे? उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। किंतु आप जब हो तो आपको संबंध बनाने ही होते हैं, बन ही जाते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि संबंध बनाना कितना आवश्यक है। महत्वपूर्ण यह है कि संबंध कैसा हो। संबंध तो होगा, पर वो संबंध कैसा होगा, किससे होगा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए संबंध तो होता ही है, किंतु संबंध का सम्यक होना, सम्यक संबंध होना आवश्यक है। अगर सम्यक संबंध नहीं है तो जीवन
कष्टों से, संघर्ष और तनाव से, कलह, क्लेश और दर्द, द्वंद्वों से भर जाएगा। हमारा जीवन इसी तरह के संताप का बोझ बनकर ही रह जाएगा। सम्यक संबंध न होने के कारण हमारे संबंध, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता या बच्चों इत्यादि का हो, या किसी काम से हमारा संबंध हो, किसी वस्तु से हमारा संबंध हो, वे गतिविधियों का हिस्सा बनकर ही रह जाएंगे। ऐसी गतिविधियां जो जीवन में सार्थक कर्म के अभाव में प्रत्येक मनुष्य करता रहता है। किसी के पास अगर बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिससे उसे फुर्सत ही नहीं है, तो वो क्या बच्चे पैदा करना चाहेगा? क्योंकि बच्चा अगर पैदा करे तो उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी, उनको समय देना पड़ेगा, पर उसके पास दूसरा काम है जो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करेगा। माने हम जो बच्चे भी अगर पैदा कर रहे हैं, अगर वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मन को बहला सकें, तो वह सम्यक संबंध नहीं हो पाएगा। और इसी कारण फिर हमारे संबंधों में द्वंद्व होता है, कलह क्लेश होता है। हम बहुत ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जो मात्र मन को बहलाने के कारण होती हैं, लेकिन हम उन्हें कर्म का नाम देकर के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि मात्र गतिविधियां थी। इसलिए हमारे संबंध भी कहीं गतिविधियां बनकर ना रह जाएं, दर्द, तनाव और संघर्ष से भरकर हमारा जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए संबंधों का सम्यक संबंध होना आवश्यक है। तो पहली बात यह है कि जीवन संबंधों का ही ताना बाना है, बिना संबंधों के जीवन संभव ही नहीं है। और हमारे संबंध गतिविधि बनकर ही ना रह जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि संबंध सम्यक संबंध हो। किंतु एक व्यक्ति सम्यक संबंध भी नहीं बना सकता अगर वह स्वयं को नहीं जानता। स्व को जाने बिना आपके जितने भी संबंध होंगे वे अधिकांशतः कहीं ना कहीं मात्र गतिविधि बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमारा संबंध भी कहीं किसी गतिविधि का ही तो हिस्सा नहीं है। ये समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि गतिविधि का तात्पर्य भी क्या है, किसे हम गतिविधि कहेंगे। अगर हमने ये जान लिया कि गतिविधि इनको गतिविधि कहते हैं, तो हम ये भी जान जाएंगे कि हमारा संबंध भी सम्यक संबंध नहीं है फिर। और सम्यक संबंध के माध्यम से जो स्व प्रकटन की, जो आत्मबोध की संभावना होती है, वो भी फिर हमारे जीवन में हो नहीं पाएगी। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि गतिविधि होती क्या है। क्योंकि आप अगर ये समझ गए कि आपका संबंध मात्र गतिविधि है या होश पूर्वक विवेक के साथ किया गया कर्म है, तो आपके सम्यक संबंध बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। और संबंध अगर सम्यक होगा तो वह तुम्हें स्वयं से परिचित कराने में सहायक होगा। एक सम्यक संबंध स्वयं से तुम्हारा परिचय करवाते चलेगा। और अगर हमारे संबंध ऐसे हैं जो हमें हमसे परिचित नहीं कराते हैं, तो वो सम्यक संबंध है ही नहीं। सम्यक संबंध तुम्हारे मन की परतों को एक एक करके तुम्हारे सामने अनावृत करता रहता है, उघाड़ता रहता है। और हमारे संबंध अगर गतिविधि मात्र बनकर रह जाएं, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जैसा हमने कहा कि संबंध किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु, किसी स्थान या किसी काम या किसी से भी हो सकता है। यह संबंध सूक्ष्म या स्थूल कोई भी हो सकता है। विचारों से भी हो सकता है तो सूक्ष्म होगा, और बिना संबंध के जिया ही नहीं जा सकता। इस स्थिति में आपसे अगर कहा जाए कि आप कुछ ना करें, ना बातचीत करें, ना मोबाइल चलाएं, ना पुस्तक पढ़ें, हाथ पैरों को भी उठा पटक ना करें, अपने तन और मन को किसी भी तरह व्यस्त ना रखें, तो आप ऐसा कर पाएंगे क्या? नहीं, आप डर जाएंगे और ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एकांत में निष्क्रिय होकर शांत बैठते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत हो गई है कुछ ना कुछ करते रहने की, भीड़ के साथ दौड़ते रहने की, खुद को व्यस्त रखने की, ताकि व्यर्थ जाता जीवन आप थोड़ी देर रुककर देख ना सको। और जब इस व्यस्त जीवन से बाहर निकलकर शांत बैठते हो, तो जैसा जीवन जी रहे हो उसकी निरर्थकता सामने दिखने लगती है, जो तुम्हें डरा देती है। इसलिए तुम शांत नहीं बैठ पाते। इसलिए तुम कुछ ना कुछ संबंध किसी ना किसी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से, स्थान से संबंध बनाते रहते हो, ताकि तुम व्यस्त रहो और जीवन की निरर्थकता सामने ना आए। तो शांत बैठकर एकांत में कुछ भी क्रिया ना करने पर
ये जो डर उठता है, इस डर का सामना ना करना पड़े, इस खौफ से बचने के लिए, इस बेचैनी से बचने के लिए तुम अपने मन को बहलाने फुसलाने के लिए किसी तरह का कोई संबंध बना लेते हो, जिससे कि तुम उसमें व्यस्त रहो और तुम्हें हकीकत का सामना ना करना पड़े। और तुम यह भी कह सको कि देखो, हम तो कर्म कर रहे हैं, बहाना भी मिल जाएगा बताने का। पर तुम अगर मन को बहलाने के लिए कुछ क्रियाएं कर रहे हो, किस लिए? मन को बहलाने के लिए अगर कुछ क्रियाएं कर रहे हो तो उसे कर्म नहीं कहेंगे, वे मात्र गतिविधि होगी। और अगर हम देखें तो हमारे सारे संबंध गतिविधि बनकर रह जाते हैं। आज जब मैं एक बगीचे में बैठा था तो एक व्यक्ति था वहां पर, वो क्या कर रहा था? तो बगीचे में होती है क्यारियां, जो क्यारियों में उगे हुए पेड़ थे, उनकी कटिंग वो कर रहा था। अब अगर इस व्यक्ति के पास कोई सार्थक काम होता करने के लिए, तो क्या अभी ये पेड़ों की कटिंग कर रहा होता? नहीं ना। लेकिन हमने एक धारणा बना ली है, क्या? कि बगीचों में क्यारियां होंगी और उनमें उगे हुए पेड़ों की कटिंग की जाएगी, जिससे कि वे अधिक सुंदर हो जाएंगे। ऐसी हमने धारणा बना ली। लेकिन आप जब पहाड़ों पर जाते हो, जंगलों में, नदी तालाबों पर घूमने के लिए जाते हो, जब उनके करीब जाते हो तो क्या उन पेड़ों में सुंदरता नहीं होती? क्या हम उनकी कटिंग करते हैं? नहीं। किंतु जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तो उसे लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये व्यक्ति वही कुछ ना कुछ कर रहा है बस। और इससे अगर पूछोगे तो इसके लिए इसे तनख्वाह भी मिलती है और वो इसे किसी काम का नाम देगा। लेकिन जिसे ये व्यक्ति काम करना कह रहा है, उसमें ना तो कोई खोज है, ना कोई सृजनात्मकता है, इसलिए उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। और ये मात्र गतिविधि है, और ये स्वयं से भागने के लिए की जाने वाली गतिविधि मात्र रह जाएगी। यहाँ पर इस व्यक्ति ने काम के नाम पर जो संबंध बनाया है वह सम्यक संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध अगर ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें खुद से परिचित कराए तो वह गतिविधि मात्र है, सही काम से पलायन मात्र है। कोई व्यक्ति हो जो पूरे दिन बोतल के ढक्कन लगाने का काम करता हो किसी कंपनी में, तो क्या ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, इस व्यक्ति का उस काम से जो संबंध है, क्या इसे हम सम्यक संबंध कहेंगे? नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे हो, पर दुनिया में रोजगार की कमी चल रही है, जिसके कारण तुम कंप्यूटर में मात्र कॉपी पेस्ट करने का काम पूरे दिन करते रहते हो। क्या कॉपी पेस्ट करने से आप स्वयं से परिचित हो पा रहे हैं? क्या यहाँ कोई सृजनात्मक क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है। पर चूंकि आपके पास कोई ऊंचा काम नहीं था और शांत आप बैठ नहीं सकते थे, इसलिए मन को बहलाने के लिए आपने इस काम से अपना संबंध बना लिया। और आज अगर हम देखें तो लाखों करोड़ों लोग ऐसा ही काम नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये सम्यक संबंध नहीं है, इसीलिए तुम स्वयं से कभी परिचित नहीं हो पाते। और यहां से 8 से 10 घंटे काम करने के बाद जब अकेले होते हो तो खुद को तनाव, बेचैनी और दुख में पाते हो, और जीवन से परेशान खुद को पाते हो। लेकिन तुम काम ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें खुद से परिचित नहीं कराता, इसलिए तुम स्वयं को तो जानते नहीं। क्योंकि कर्म के नाम पर तुम सिर्फ गतिविधियां कर रहे हो, इसलिए शांत बैठ नहीं पाओगे। तो इस बचे हुए खाली समय को किसी ना किसी चीज से भरना चाहोगे। कभी नशा करके भरना चाहोगे, कभी क्लब में जाकर भरना चाहोगे, कभी कोई रिश्ता बनाकर भरना चाहोगे। लेकिन बेचैनी तो तब भी साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस बेचैनी का मुख्य कारण है स्वयं को ना जानना। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आप चाहे पूजा पाठ करो, चाहे नशा करो, चाहे सिनेमा घर जाओ, चाहे कोई संबंध बनाओ, या कोई अन्य काम भी करो, इससे आपका सम्यक संबंध बन नहीं पाएगा। क्योंकि आप अपने मन को बहलाने के लिए ही स्वयं को इन सब गतिविधियों में धकेल रहे हैं, और ये गतिविधियां आपकी वास्तविक स्थिति को तुम्हारे सामने आने से रोक देती है, ढक देती है। और इसी खाली समय को ढकने के लिए, इसी खाली समय को गुजारने के लिए हम रिश्ते अगर बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं,
तो वो संबंध भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे संबंधों का आधार थी हमारी उन संबंधों से कुछ चाहतें, कुछ आवश्यकताएं, किसी तरह की मानसिक या शारीरिक आवश्यकताएं। इसीलिए संबंधों में बहुत दुख होता है, बहुत तनाव और द्वंद्व होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके संबंध आपके आत्मबोध में सहायक हो सकें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपके संबंध किसी विचारधारा पर तो आधारित नहीं है। कहीं आपके संबंध किसी धारणा, किसी ढर्रे को आगे बढ़ाते रहने की गतिविधि तो नहीं है। क्योंकि आपके संबंध अगर किसी धारणा पर आधारित हैं, जैसा कि हमारे समाज में होती है कि भाई तुम अब 20 साल के हो गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुमने पढ़ाई कर ली कॉलेज तक की तो अब तुम्हें नौकरी करना चाहिए, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए तो अब बच्चे हो जाना चाहिए। ये हमने धारणाएं, मान्यताएं बना रखी है। तो आपके जो संबंध बन रहे हैं पति से, पत्नी से, किसी काम से, किसी पढ़ाई से, कहीं ये किसी धारणा पर तो आधारित नहीं है। ये आपको देखना होगा। क्योंकि आपके संबंध अगर किसी धारणा पर आधारित हैं, तो धारणाएं तो किसी उद्देश्य, किसी इच्छा की पूर्ति का साधन है। और आपके संबंध अगर ऐसी धारणा पर आधारित हैं, तो उस धारणा का जो उद्देश्य है, उसके माध्यम से जिस इच्छा की पूर्ति होनी है, अगर वैसा नहीं हुआ तो आपके संबंधों में द्वंद्व होगा, कलह क्लेश होगा, तनाव होगा, दुख होगा, सब होंगे। क्योंकि आपने धारणाओं पर आधारित, मान्यताओं पर आधारित संबंध बनाए हैं और उन संबंधों के पीछे होती है चाहतें, और वो पूरी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि तनाव तो होगा, दुख भी होगा। इसी प्रकार आपके संबंध अगर किसी मान्यता पर आधारित हैं, जब भी कभी ऐसा होगा तो जो उस मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो संबंध में द्वंद्व और घर्षण उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े और तनाव होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्त्री और पुरुष इसलिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक आवश्यकता है। तो यह संबंध इस धारणा पर आधारित है कि इस संबंध के माध्यम से आपकी ये जो ऊपर सारी मांगे हैं, सारी चाहते हैं, ये पूरी हो जाएंगी। तो जब ऐसा नहीं होगा इन संबंधों के माध्यम से, तो संबंधों में द्वंद्व और तनाव जरूर पैदा होगा। इसी तरह हमारे पारिवारिक संबंध कई मान्यताओं पर चलते हैं। जैसे पति धन कमाएगा और पत्नी घर के सारे कामकाज संभालेगी। अगर इसके उल्टा होने लगा तो संबंध में द्वंद्व होगा। जैसे विवाह अगर किया है तो बच्चे करना जरूरी है, और अगर बच्चे नहीं किए तो द्वंद्व होगा। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी दोनों में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे को अगर पिता पढ़ाता है तो ये मान लिया जाता है कि वे बच्चा माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, और जब वो नहीं करता है तो द्वंद्व होता है। और जब हमारे संबंध हमारी मान्यताओं, हमारी धारणाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, तो संबंधों में दुख और लड़ाई झगड़े, तनाव सदा बना रहेगा, जो कि आज हमें देखने को मिलता ही है। और ये सब होता है क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते, इसलिए शांत नहीं बैठ सकते। इसलिए आप कभी दोस्त बनाते हैं, कभी विवाह करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, शायद उससे आपको शांति मिल जाए। इसलिए कभी बच्चे पैदा करते हो, कभी सिनेमा घर जाते हो, कभी विवाह करते हो, कभी कोई काम करने लग जाते हो, और ऐसे जीवन भर अनेक संबंध बनाते रहते हो। लेकिन ये सारे संबंध आपके लिए आत्मबोध, आपके स्व प्रकटन में सहायक सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि आपके ये सारे संबंध किसी धारणा पर, किसी मान्यता पर आधारित होते हैं। और प्रत्येक धारणा या मान्यता के केंद्र में होती है किसी प्रकार की कोई चाहत, कोई मांग, किसी तरह के उद्देश्य की पूर्ति। और इसलिए जहां कहीं भी कोई संबंध किसी मांग या चाहत पर आधारित है, या किसी इच्छा या किसी उद्देश्य की पूर्ति पर आधारित है, वह मात्र गतिविधि बनकर रह जाएगा, उससे आत्म ज्ञान की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। वहां सिर्फ द्वंद्व, तनाव, पीड़ा और दुख ही होगा। आज हम सबकी स्थिति ऐसी है कि हम सब एक दौड़ में शामिल हैं। उस दौड़ में चाहतें होती हैं, मांगे होती हैं, इच्छाएं होती हैं, घर बनाने की, शादी करने की, बहुत सारी जो हमारी मांगे होती हैं, जो कि समाज ने हम पर थोप दी हैं। किसी का मालिक बनना होता है, हमें स्वामित्व जमाना होता है। और जब तक हमारे किसी भी संबंध के पीछे कोई चाहत, कोई इच्छा, कोई उद्देश्य होगा, किसी तरह की कोई मांग होगी, तब तक वे आपके जीवन में मात्र द्वंद्व ही पैदा करेंगे।
ऐसे संबंध आपके जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा जीवन है, हमारे संबंध है, हमारा मानसिक तनाव है, जो कलह, क्लेश, दर्द है, बेचैनी है, वे संबंधों से हमारी चाहतों का ही परिणाम है। आप कुछ नाश्ता कर रहे हैं, सामने कोई कुत्ता आता है, आप उसे प्रेमवश कुछ अपने पास से खिला देते हैं। आपने उससे कोई चाहत नहीं रखी, इसलिए वहां कोई द्वंद्व नहीं होगा। लेकिन वही कुत्ता अगर आपसे और चाहत करे और आप देना ना चाहें, तो चाहत के कारण ही वहां पर द्वंद्व पैदा हो जाएगा। आप शायद उसे भगा दें, लात मार दें। तो हमारे दुख, हमारे तनाव का कारण है हमारी चाहतें, हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें। हमारी हर संबंध से, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, विचार या किसी से भी हो, उससे हमारी कोई ना कोई इच्छा जुड़ी रहती है। तो इसलिए जैसा कि हमने अभी समझा कि जीवन संबंधों का ही सिलसिला है, संबंधों का ही ताना बाना है, और बिना संबंधों के जिया ही नहीं जा सकता। किंतु यह भी है कि स्वयं को जाने बिना सम्यक संबंध नहीं बनाया जा सकता, और सम्यक संबंध बनाए बिना स्वयं को भी नहीं जाना जा सकता। तो आपको ये नहीं करना है कि पूरी दुनिया या हजारों लोगों के साथ आपका संबंध किस आधार पर बना हुआ है, ये आप समझने का प्रयास ना करें। आप बस इतना करिए कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक काम या किसी एक ही चीज से, उसके साथ आपके संबंध को आप पूरी तरह समझ लीजिए। और जब किसी एक व्यक्ति के साथ भी अपने संबंध को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें, तो इसके लिए आपको स्वयं के साथ ईमानदार रहना होगा। अगर आपकी नीयत ही नहीं होगी अपने संबंध को समझने, जानने की, तो आपको निराश होना पड़ेगा। तो किसी एक व्यक्ति या काम के साथ ही अपने संबंध को होशपूर्वक, पूर्णता में समझने का प्रयास करें। देखें कि यह संबंध क्या किसी धारणा या मान्यता पर आधारित है, क्या यह संबंध किसी परंपरा या सिद्धांत या किसी ढर्रे को आगे बढ़ाते रहने के लिए ही है। कहीं यह संबंध मात्र किसी मांग, किसी चाहत या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो नहीं है। क्या यह जो संबंध है, ये किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने मात्र के लिए तो नहीं है। कहीं यह संबंध मेरे डर, मेरे लालच या ईर्ष्या या किसी कामना के कारण तो नहीं उठ रहा है। कहीं यह संबंध किसी मजबूरीवश तो नहीं है। कहीं यह काम जो मैं कर रहा हूं वह मात्र मन को बहलाने के लिए तो नहीं है। इस तरह के सवाल अपने संबंधों में आप अपने आप से पूछिए। इस प्रकार जब आप अपने संबंध को किसी एक व्यक्ति, वस्तु, विचार या किसी कर्म या अन्य किसी चीज के साथ संपूर्णता में जानने, समझने का प्रयास करेंगे, तब ये संबंध आपके मन की उन परतों को आपके सामने उघाड़ने लगेगा जो किसी सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं इत्यादि के कारण आपके मन पर चढ़ी हुई थी। फिर आपके संबंध प्रेम में बनेंगे, जहां किसी का मालिक हो जाने की, किसी मांग या किसी चाहत का कोई स्थान नहीं होगा। आई लव यू कहना, कोई व्यक्ति आई लव यू कहता है तो आई लव यू कहने भर से प्रेम नहीं होता है। लेकिन कोई आई लव यू कह भर देता है तो हम उसे प्रेम समझ लेते हैं, जबकि अधिकांशतः लोग शारीरिक आकर्षण और शारीरिक आवश्यकता के कारण ये संबंध बना लेते हैं और उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। किंतु उसके परिणाम तनाव, लड़ाई झगड़े, विरोध और द्वंद्व के रूप में बहुत ही जल्दी हमारे सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार आप पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं, लेकिन जब उनसे वह चाहते हैं, वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो तनाव और दुख होता है। इसलिए अपने किसी एक संबंध को, किसी भी एक संबंध को ही पूर्णता से समझ लीजिए। और आप किसी एक व्यक्ति से भी अगर अपने संबंध को संपूर्णतः में समझ लेंगे, तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप अपने जीवन के अनेक संबंधों को भी समझ सकेंगे, समाज और दुनिया के साथ भी अपने संबंध को समझ पाएंगे, और फिर दुनिया भर में घटने वाली घटनाओं की वजह से भी उसको भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। दो व्यक्ति के बीच होने वाले झगड़े और द्वंद्व को समझ लिया तो आप दो देशों के बीच होने वाले युद्धों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि दो देशों के बीच होने वाला युद्ध भी आखिर कौन कर रहा है? मनुष्य का है, मन ही तो कर रहा है। और आपका यही ईमानदार दृष्टिकोण सम्यक संबंध बनाने में आपके लिए मददगार होंगे, और सम्यक संबंध आपको खुद से परिचित करवाते रहेंगे, जो कि आपके स्वप्रकटन में, आपके आत्मबोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तो अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। देखें कि वो किसी धारणा, विचारधारा, किसी चाहत, किसी आवश्यकता, इन सब पर आधारित तो नहीं है। सम्यक संबंध मात्र प्रेम में ही हो सकेगा। तो इन सब बातों के आधार पर अपने संबंधों को समझने का प्रयास करें। और कोई सवाल हो तो कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।